प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक कुमार अपना यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आइए फिर से यह 12th का हिंदी का चौथा चैप्टर है अर्धनारी ईश्वर में और इसका एग्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है ना? आइए सबसे पहले जानते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता है ना पुस्तक है ना प्राणभंग क्या है? जबकि यह प्रकाशित प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो कितने वर्ष के थे? देखिए कहता है, देखिएगा एक बार देख लेते हैं। कहता है कि है ना रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वो कितने वर्ष के थे दोस्तों? तो वह जो कितने वर्ष के थे? तो वह जो थे 21 वर्ष के। कितने वर्ष के? 21 वर्ष के थे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अगला कहता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में कितने कितने नारी तत्व की भी साधना की थी? तो वह जो की थी महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी ने, है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है देखिए कहता है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो दोस्तों यह जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चले आगे देखते हैं, है ना? शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा अर्धनारी ईश्वर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा प्लीज। आइए सबसे पहले देखते हैं, है ना, इसकी बात पर। रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान दीजिएगा। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति ऋण का रचनाकार क्या है? कहता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति ऋण का रचनाकार क्या है? तो दोस्तों यह जो है काल बता रहा है, समय पूछ रहा है। तो यह 1935 में क्या हुआ था प्रकाशित? 1935 में। फिर कहता है अर्धनारी ईश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खोत खाते हैं? तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोस्तों कि अर्धनारी इस शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म और साधक महात्मा और साधु किसके भय खाते हैं दोस्तों? तो यह किसके भय खाते हैं? ध्यान दीजिए। यह जिसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा बताइए? तो यह जो होता है नारियों से। किससे? नारी से। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे वाला आइए। कहता है दिनकर जी का जन्म, है ना? कहता है दिनकर जी, है ना, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय। कहाँ हुआ था? बेगूसराय, है ना? गांव के नाम पूछे सिमरिया और जिला जिला तो बेगूसराय कहिएगा। चलिए आइए। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह, है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर का रचना जो है अर्ध नारी ईश्वर हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। चलिए कहता है आइए देखते हैं। कहता है कि अर्धनारी पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारी किसकी रचना है? अर्धनारी किसकी रचना है दोस्तों? यह जो है किसकी रचना है? पाठ के लेखक कौन है? किसकी? तो यह रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आइए। कहता है दिनकर जी को निम्न में से, है ना, दिनकर जी को निम्न में से, कहता है दिनकर जी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? यह जो हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। आइए आगे देखते हैं, है ना? कहता है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हो तो ढली हो दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो अर्धनारी ईश्वर की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धनारी ईश्वर, है ना? अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है? तो कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर कहिएगा। क्या कहिएगा? रामधारी सिंह दिनकर कहिएगा। अब कहता है चलिए, कहता है कि दोस्तों, कहता है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, मगर यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों यह किस शीर्षक पाठ की होगी?
तो आप बताइएगा, यह जो हो जाएगा अर्धनारी ईश्वर की हो जाएगी, अर्धनारी ईश्वर की हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए मान लिया जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं, है ना। एक आराम से हम इसको देखेंगे क्या कहता है। देखिए बहुत अच्छा कहता है, आनंदमय ने जो धर्म चलाया था, अरे भाई आनंदमय ने जो धर्म चलाया था, बहुत अच्छा, है ना। कहता वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, मगर किंतु वह केवल 500 वर्ष चलेगा, है ना, चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? क्या है? किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो हो जाएगा अर्धनारी ईश्वर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्धनारी ईश्वर की। ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि देखिए, पहले देखिए समझते हैं। देखिए कहता है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो दोस्तों वो कौन रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन सा रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। आइए, अर्धनारी शीर्षक निबंध शंकर और पार्वती, है ना। कहता अर्धनारी शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का क्या है? रूप वर्णित है। तो दोस्तों यह जो है कल्पनिक रूप है। क्या है? कल्पनिक रूप। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। कहता रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में, है ना। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए, है ना। आप पढ़िए। कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो दोस्तों यह भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या है कि विश्वविद्यालय के, है ना, कुलपति कति रहे, उप कुलपति रह चुके हैं, पद पर रह चुके हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नारी और नर एक ही द्रव की ढली है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली है, दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार का पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति हो जाएगा दोस्तों, तो यह किसका हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान दीजिएगा, कहता है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, का पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो पिता के नाम जो था रवि सिंह क्या था, और माता के नाम जो था क्या थे? रूपवती देवी। क्लियर है? आइए जानते हैं दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी, है ना दोस्तों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा, है ना, यह जो हो जाएगा प्रणसंग हो जाएगा, कथी प्रण भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रण भंग। आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे छात्र सहयोदर। क्या हो जाएगा? छात्र सहयोदर। क्लियर है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अतः दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? दिनकर जी, है ना, आपसे पूछेगा कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुए थे दोस्तों? तो 1925 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुए थे? 1925 ईस्वी में क्या हुआ था कि प्रकाशित हुए थे? क्या हुआ था कि 1925 ईस्वी में यह प्रकाशित हुए थे। फिर कहता है आगे देखते हैं। देखिए कहता है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है दोस्तों? यह जो हो जाएगा उभरसी। क्या हो जाएगा? उभरसी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। कहता बुद्ध और महात्मा महावीर, ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों। देखिए कहता बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। क्या होने का? भिक्षुणी होने का, है ना, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा प्लीज भाई। आइए देखते हैं। देखिए कहता है
कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है ना, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? वह देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर के गुण ले सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका वो कथन है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? देखिए यह कथन किसका है? यह कथन जो हो जाएगा दोस्तों, यह कथन जो हो जाएगा प्रेमचंद्र का। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र का। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे आगे देखते हैं। कहता है अर्ध नारी ईश्वर का किस विद्या का संबंध है? तो यह एकांकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अरे बच्चा कहता है कि अर्ध नारी ईश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत वृत गाया और नारी को उसने कली मान लिया? यह जो था क्या हो जाएगा? तो यह पुरुष हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कहता है नारी तो हम हूँ। कथी कहता? नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार। अरे जब जानी तब परिहरी नारी। अरे महाविकार महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो अर्धनारी ईश्वर का। एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं दोस्तों। कहता है कि नारी तो हम हूँ करी, नारी तो हम हूँ करी तब न किया अधिक विचार। अरे जब जानी तब परिहारिणी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों? यह पंक्ति जो किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है दोस्तों यह अर्धनारी ईश्वर की है। क्या है? अर्धनारी ईश्वर की है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है? कथी है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना दिनकर जी का नहीं है? तो यह जो हो जाएगा जूठन। क्या हो जाएगा? जूठन नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का है? तो ये सर जी दिनकर जी का कौन होगा सर? बताइए तो कौन हो जाएगा? देखिए सदियों का संताप नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। परशुराम प्रतीक्षा, यह क्या हो जाएगा? परशुराम प्रतीक्षा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अरे वाह कितना गर्मी है। चलिए दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? दोस्तों यह उर्वशी पर। क्या हो गया था? उर्वशी पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी मान लिया जाए। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहते हैं कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? कहता है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? यह कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब कहता है। चलिए अर्धनारी काल्पनिक रूप क्या है? तो यह दोस्तों जो कथी हो जाएगा? शिव और पार्वती का। क्या हो जाएगा? शिव और पार्वती है ना। शिव और पार्वती की अर्धनारी है ना काल्पनिक रूप क्या है? तो यह पार्वती, शिव और पार्वती के। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? दिनकर जी का जन्म जो हुआ था देखिए तो कहता 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में दिनकर जी का क्या हुआ था? कि जन्म हुआ था। क्या हुआ था? कि जन्म हुआ था। दोस्तों आइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब कहता है देखिए कि गंधारी कौन थी? दोस्तों गंधारी कौन थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। क्या थी? दुर्योधन कथी? दुर्योधन की माँ थी। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो क्या था? तो दोस्तों यह जो था प्रेमचंद है ना कि प्रेमचंद। तो प्रेमचंद्र यह क्या थे? तो प्रेमचंद्र जो थे क्या थे? यह कथाकार थे। क्या थे? कथाकार है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है दिनकर जी किस युग के कवि थे? छायावादी। क्या होगा? दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो छायावान दोत्तर। क्या हो जाएगा? छायावान दोत्तर युग के कवि थे है ना। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है दोस्तों कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? दोस्तों यह जो हो जाएगा किसकी कृति हो जाएगा? यह हो जाएगा रामधारी सिंह
दिनकर, क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्लियर है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, आगे क्या कहता है, समझिए। आइए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज, क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज, है ना? शुद्ध कविता की खोज इनके कृति लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए